जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे नंबर्स, फ्लोट, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, बेसिकली रिटर्न टाइप। ये जो फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फंक्शन में जो रिटर्न टाइप, ये तो वॉइड है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, तो नॉन रिटर्न। लेकिन जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप कितने तरह का है और कैसे हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न टाइप हम लोग विदाउट पैरामीटर्स भेज सकते हैं या कैसे, और विदाउट आर्गूमेंट या विथ आर्गूमेंट भेज सकते हैं। कि देखिए, लास्ट टाइम में हमने ये कहा था कि यहाँ पर तो आर्गूमेंट हमने मेथड कॉल कर दिया था, ठीक है ना। और विथ आर्गूमेंट ये तो कहता है, विदाउट आर्गूमेंट में क्या होता है ना, इस मेथड में जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस रहेगा, कुछ भी, मैं अगर इंटीजर x इज इक्वल टू 5 लिखा, 6 लिखा, इंटीजर y इज इक्वल टू 8 लिखा, इंटीजर z इज इक्वल टू 0 लिखा, ओके, z इज इक्वल टू मैंने x प्लस पाई कर दिया। ये सिंपल सा है। तो इस केस में क्या होगा ना, तो जो रिटर्न जाएगा ना, मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, ओके। तो इस केस में रिटर्न क्या होगा, जेड वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। लेकिन मैंने लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है ना। मैं अगर कहीं इस पूरे क्लास में अगर कहीं पर मैं कॉल करूँगा, इस मेथड को कॉल करूँगा, तो कॉल हो जाएगा। ये कॉल होने क्या, कॉल इन करने के बाद क्या होगा ना, ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इस पोर्शन में क्या है, लोकल वेरिएबल आपने जो डिफाइन किया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। लेकिन इस केस में अगर मैं एक्स कोड, ये देख रहे हो, प्लस वाई कोड, देख रहे हो, ये क्या है, ये है ग्लोबल वेरिएबल। पूरे क्लास में मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, ओके। तो ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स है। और ये विदिन मेथड जो आप वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल आप डिफाइन करते हो, वो लोकल वेरिएबल मीन्स उसका एग्जिस्टेंस उस मेथड के लिमिटेशन नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा ये, ओके, तो इसका लिमिटेशन यहाँ पर है। मैं इस x का वैल्यू को मैं दूसरे मेथड में एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, समझ रहे हो ना। तो इस दो पैरामीटर को मैं बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, ओके। तो ये है लोकल वेरिएबल और वो ग्लोबल वेरिएबल। मैं उस वेरिएबल को मैं इस क्लास के अंदर कहीं जो भी मैं डिफाइन करूँगा, जो भी मेथड डिफाइन करूँगा, मैं उसको आराम से एक्सेस करके मैं ये। तो पॉइंट ये है कि जो पैरामीटर में हम लोग विदाउट पैरामीटर जो मेथड होता है, अगर आपको उसका अंदर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए बाहर से, क्लास से, तो आप ग्लोबल में वेरिएबल के थ्रू उसको असाइन करके फेच कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक, ओके। अब है मेन रीजन है रिटर्न टाइप। तो इसके अंदर रिटर्न टाइप क्या है, देखो यहाँ पर रिटर्न टाइप आपका काफ़ी सारे है, नंबर्स है, स्ट्रिंग आप रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग लिखूँगा, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में रिटर्न करूँगा, ये रिटर्न करेगा ना। क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है तो इसलिए मेरे को स्ट्रिंग असाइन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टर रिटर्न कर सकता हूँ मैं,
फ्लोट रिटर्न कर सकता हूँ मैं। तो ये नॉर्मली हम कुछ भी रिटर्न टाइप हम लोग दे सकते हैं, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ओके, विदाउट पैरामीटर अगर आप अगर सॉरी आप अगर चाहते हो कि मैं कोई आउट पैरामीटर यूज़ नहीं कर रहा, तो मेरा जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ ये दो इनपुट पे ही मैं अपना कैलकुलेशन करके रिटर्न करना चाहता हूँ, तो बेस्ट है। तो उसमें डाटा मैनिपुलेशन होने का चांसेस कम होता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, ग्लोबल वेरिएबल का डाटा अगर कहीं पर आप चेंज कर लेते हो, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि डाटा इस कैसे थ्रेडिंग में कॉन्करेंसी में कैसे डाटा चेंज होता है। ओके, उसको हम लोग ये डिफाइन करेंगे, बात करेंगे जब हम स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो और इनके सब कहीं पर आपने गलत कोडिंग कर दिया, तो इस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले वो एग्जीक्यूट हो गया, तो उस केस में क्या होगा ना, ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा और वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन तो गलत हो जाएगा ना। फिर आप अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए और वाई का वैल्यू 0 होना चाहिए। ओके, लेकिन डाटा आपको मिल क्या रहा है, एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 10। तो उस केस में क्या होगा, आपका कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उस चीज़ से बचने, ग्लोबल डाटा मैनिपुलेशन से बचने के लिए हम लोग ये इनपुट पे डिपेंड हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा ना, आप जो इनपुट सप्लाई करोगे वही आपका उसी से रिलेटेड कैलकुलेशन होके आज पर एक्सपेक्टेशन आपका आउटपुट। यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा घट जाता है, कम हो जाता है। तो ये बेसिकली जो सजेशन ये होगा कि इस चीज़ को आप फंक्शन विथ पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स यूज करने से आपका बेटर आप रिजल्ट बोल सकते हो, आउटपुट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फंक्शन में जैसे बोला जो रिटर्न टाइप आता है, हाँ, और दूसरी बात है, एक आपने कभी बहुत बार आपने देखा होगा आपने बहुत बार देखा होगा एक होता है ये प्लस वाला रिटर्न आता है और एक है ये वाला, तो दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये जो है ना, आपको कह सकते हो कि एक होता है क्लासेस इंस्टेंस मेथड और एक क्लास मेथड।
ओके, तो इंस्टेंस मेथड क्या होता है? ये देखिए, इसका है प्योर डेफिनेशन। ये पूरा गूगल जो सारी एप्पल डेवलपर जो साइट है, मैंने वहाँ से। A class method is the method that operate on class objects rather than instance of the class, right? ये डायरेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट में ऑपरेट करता है, ठीक है। And in Objective-C, a class method is denoted by plus sign at the beginning of the method. Okay, this is the class method. Okay, अब इंस्टेंस मेथड क्या है? तो इंस्टेंस मेथड बोल रहा है कि एक मिनट, इंस्टेंस मेथड का भी डेफिनेशन निकालता हूँ। टू सेंड मैसेज टू ए क्लास, ये तो हो गया क्लास मेथड हो गया। द क्लास मेथड can't refer directly to the instance variable, वो ये तो नॉर्मल है। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है। A class method that operates at a objects rather than instance, जैसे हम लोग कॉल कर रहे थे सेल्फ वाला। ओके, ये डायरेक्ट क्लास मेथड, आप उसका उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे। ओके, ये डायरेक्ट आप उस क्लास को ही एक्सेस करके आप मेथड कॉल कर रहे हो। लेकिन इंस्टेंस मेथड में क्या होता है ना, आप पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, फिर उस ऑब्जेक्ट से आप उस इंस्टेंस से आप उस मेथड को एक्सेस कर पाते हो। ओके, तो ये इस मेथड को एक्सेस करने के लिए मेरे को पहले इस क्लास का, ये जो क्लास है ना, ये व्यू कंट्रोल, इस क्लास को मेरे को एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट के बाद ही मैं इस क्लास को एक्सेस कर पाऊंगा।
कोई अगर दूसरे क्लास में ये यूज़ करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस क्लास को मैं अगर मैं दिखाता हूँ फिर, ये है ओके क्लास इंपोर्ट व्यू कंट्रोलर, ओके परफेक्ट, व्यू कंट्रोलर क्लास क्या था उसका, ओके गॉट इट। ये देखो मैं इसको वेट करता हूँ, ये एरर कहाँ से आया, ओके बिल्ड सक्सेस। ओके तो मैंने इस क्लास को एक्सेस करने के लिए, इस मेथड को एक्सेस करने के लिए तो मेरे कुछ नहीं करना, उस मेथड उस क्लास को मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया, यह है क्लास मेथड। लेकिन अगर मेरे को इस मेथड को मेरे को अगर एक्सेस करना है, ये वाला सैम्पल मेथड को, ओके तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये देखो उस मेथड उसके लिए क्लास मेरा क्या करना पड़ता है, व्यू कंट्रोलर इंस्टेंस इज इक्वल टू व्यू कंट्रोलर अलग इनिशियलाइज कर लेते हैं, व्यू कंट्रोलर इंस्टेंस सैम्पल मेथड, ओके एक्सेस हो गया। ओके तो देखो इसको मेरे को एक्सेस करने के लिए, ये देखो ये मेथड आ गया, और इसको एक्सेस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो ये क्लास मेथड आपको आप ये कह सकते हैं एक तरह से स्टैटिक मेथड है, आप ग्लोबल इसको सिर्फ क्लास का नाम दे दिया और मेथड का नाम दे दीजिए। लेकिन इंस्टेंस मेथड ये जो माइनस वाला ये वाला, ये इसको आपको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ये सॉरी इंस्टेंस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप एक्सेस इंस्टेंस के थ्रू मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, और इसको क्लास के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ओके तो उसका डॉक्यूमेंट ही तो यही बोल रहा है, इसका डॉक्यूमेंट यही बोल रहा है, देखो ए मेथड दैट ऑपरेट्स ऑन क्लास ऑब्जेक्ट्स रादर देन इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। डायरेक्ट वो क्लास के ऑब्जेक्ट पे काम करता है तो वो क्लास मेथड है, अगर वो क्लास के इंस्टेंस पे काम करे तो इंस्टेंस मेथड हो जाएगा। ओके होप आप इसको एक क्लियर हो गया होगा कि क्लास मेथड क्या है और इंस्टेंस मेथड क्या है। ओके मैं कोशिश करता हूँ इसका एक दूसरा पार्ट निकालने के लिए कि सिर्फ क्लास मेथड और इंस्टेंस मेथड
और उसका एक्सेस मॉडिफायर्स मीन्स कौन कौन से किस किस केस में आप उसको एक्सेस कर सकते हो, किस किस बारे में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात है उसका लिमिटेशंस क्या है, किस लेवल तक, और मैक्सिमम ओवर यूटिलाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, या कुछ प्रोज है या कौन से, मैं इसको एक डिटेल बनाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सॉरी, अभी का जो टॉपिक था, तो जो नंबर सिस्टम एक्चुअली, ओके, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कोई बात नहीं। ये हम लोग रिटर्न टाइप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो ये रिटर्न टाइप आप जो भी रिटर्न टाइप दो निकल जाएगा, स्ट्रिंग डालो, फ्लोट डालो, नंबर डालो। बेसिकली हम नंबर के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे कि नंबर में क्या क्या हम रिटर्न कर सकते हैं। तो ये है, और क्लास और क्लास इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट, सॉरी, क्लास मेथड और इंस्टेंस मेथड में क्या फ़र्क है, ये भी थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। होप इसके बारे में और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।